खुद का पेशाब निकालकर हजारों लोगों को पीने की प्रेरणा देने वाले को आज निर्वस्त्र जरूर करेंगे। और जिनके डीएनए में गड़बड़ हो गई है, गोमूत्र से उनका डीएनए रिपेयर भी करेंगे। इसीलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। विषय प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखता हूं। आज हर व्यक्ति अपनी विचारधारा के पक्ष में, चाहे वो विचारधारा सही है चाहे गलत है, उसके पक्ष में तर्क, तथ्य, रिसर्च, पुस्तकें, इतिहास की कुछ घटनाएं इकट्ठी करने का प्रयास करता है, ढूंढने का प्रयास करता है, ताकि वो विरोधी विचारधारा को काउंटर कर सके, अपनी विचारधारा को डिफेंड कर सके। ये एक सामान्य बात है, लेकिन असामान्य बात यह है जब समाज में एक गलत विचारधारा वाला व्यक्ति अपने पक्ष में रेफरेंस ढूंढने निकलता है, तो उसको पता चलता है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया हाउसेस, पेंटर्स, राइटर्स उसी की विचारधारा में पहले ही खड़े हैं, उसी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक बलात्कारी व्यक्ति, एक शराबी नशेड़ी व्यक्ति, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति, एक चोर, एक जार, हर प्रकार की विचारधारा में बड़े बड़े प्रबुद्ध समाज के लोग घुसे हुए हैं। ऐसे झूठे लोगों को, गलत विचारधारा वाले लोगों को रिसर्च पेपर्स भी मिल जाते हैं, आज पुस्तकें भी मिल जाती है अपने रेफरेंस में, सब कुछ इनको उपलब्ध है। मतलब गलत विचारधारा को डिफेंड करने की सारी सामग्री आज समाज में उपलब्ध है। इसी कारण एक भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति अपने पक्ष में अनेकों घटनाएं और कुछ लोगों के उदाहरण देकर यह कहता है कि ये मेरा दोष नहीं है, ये सिस्टम का दोष है। एक बलात्कार करने वाला व्यक्ति कहता है, रेप करने वाला व्यक्ति कहता है कि मैंने शराब पी हुई थी, गवर्नमेंट क्यों शराब बिकवा रही है, शराब ने मेरा दिमाग हिला दिया और मैंने वो गलत काम कर दिया। 6-6, 7-7 महीने के गर्भ को निकाल करके खाया जाता है और उसको डिफेंड करने के लिए प्रचुर मात्रा में यहां पर रिसर्च और रेफरेंसेस उपलब्ध है। उनको कोई समस्या है ही नहीं। सनी लियोनी जैसी वेश्याएं भावनात्मक खेल खेलकर अपने पक्ष में रेफरेंसेस देती हैं और यहां पर बड़ी अच्छी छवि बनाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं और बिगड़ते हैं। इतना ही नहीं, कुरान में सीधा सीधा सूरा 9 आयत नंबर 5 में लिखा है कि जो मुशरिकी होते हैं, जो मूर्ति पूजक होते हैं, जो हिंदू हैं, जो काफिर हैं, जहां मिल जाए कत्ल करो, मारो उनको, और यदि वो नमाज पढ़ लें और जकात दे दें तो उनको छोड़ दो। जकात जानते हैं ना, मुगल काल तक था हिंदू टैक्स, मूर्ति पूजकों का टैक्स, जिसमें एक हाथ ऐसे रखवाया जाता था हिंदुओं का और वो थूकते थे मुसलमान उस पर, टैक्स लेने वाले, और दूसरे हाथ से हमसे टैक्स लिया जाता था। ये जकात होता था। तो मुसलमान ये कहकर के डिफेंड करते हैं कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया है और अल्लाह ने कुरान में ये बात लिखी है तो बड़ी सोच समझ कर लिखी होगी, ये बात गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये पाखंड अंधविश्वास इस दुनिया में किसी को नहीं दिखता है। खैर, कोई बात नहीं, ये असामान्य बातें थी। ऐसा हो क्यों रहा है, थोड़ा सा विचार करेंगे और फिर विषय को प्रारंभ करेंगे। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि समाज में जिस विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, पूरा का पूरा तंत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स, रिसर्च, टेक्नोलॉजी उसी विचारधारा को प्रमोट करने में लग जाती है, क्योंकि उनको भी अपना फायदा कमाना है भाई। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि आज समाज में गलत को सही प्रस्तुत करने की प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। गलत को सही करने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समाज में, ऐसे समय में सही को सही सिद्ध करना लगभग असंभव हो जाता है, इतना आप समझ गए होंगे। तो कुछ सामान्य भोले भाले लोग सही को सही सिद्ध करने के लिए बिना किसी साधन संसाधन के, क्योंकि उनके पास तंत्र थोड़ी है, वो अंधविश्वास और पाखंड की बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत घातक होता है। वो नहीं जानते, भोले भाले लोग हैं, कहां जानते। ऐसा ही एक पाखंड फैलाया गया बीटाडीन और गोमूत्र का, और कई माह पहले मैंने फेसबुक
लाइव में ये कहा था कि भैया ये सामान्य केमिकल रिएक्शन है, ये कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन आज उस पाखंड का लाभ है उन लोगों ने ले लिया जो गलत को सही सिद्ध करने के लिए दिन और रात लगे रहते हैं, जो सही को गलत सिद्ध करने के लिए दिन और रात लगे रहते हैं। उन लोगों ने इस पाखंड का फायदा उठा लिया। दोस्तों, फायदा उठाया ध्रुव राठी ने। ये करते क्या है, एक पाखंड का पर्दाफाश करके एक नया पाखंड चलाते हैं और समाज इनकी बात को बड़े आसानी से मान लेता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा इसने हमें एक झूठ से बचाया, तो वो सोचते हैं इसकी दूसरी बात भी सही होगी। ध्रुव राठी ने अपने राजनीतिक हितों को साधते हुए गोमूत्र को एक धार्मिक और राजनीतिक रंग दे दिया, हिंदू और मुसलमान का अप्रत्यक्ष रूप से रंग दे दिया। अत्यंत दुर्भाग्य है इस देश का। इस चीज को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। उन्होंने कहा कि गोमूत्र, आर्थिक पहलू पर आते हैं। सबसे पहले गोमूत्र 1 लीटर 200 से 300 रुपए में बिक रहा है। कहां बिक रहा है मैं नहीं जानता। गोमूत्र सामान्यतः जो बाजार में उपलब्ध होता है, किसी भी कंपनी का हो या आप गौशालाओं से लेकर आएंगे, या कंपनी के रूप में एक पतंजलि कंपनी भी आजकल चल रही है, 80 से 100 रुपए लीटर आपको मिलता है। गोधन अर्क, गो अर्क मिलता है, गोमूत्र नहीं मिलता है। गोमूत्र 3 से 5 लीटर गोमूत्र में 1 लीटर अर्क निकलता है। इन महाशय ने कोई रिसर्च नहीं की, बस हिंदू विरोधी, एंटी हिंदू जो लोग हैं उनको अपनी ओर खींचने के लिए ऐसे ही सामान्य बात निकाल करके और झूठ बोल करके उनमें फैला दिया। इसमें सफल ये जरूर हुए। 200 से 300 रुपए लीटर गोमूत्र कहीं नहीं दुनिया में। गो अर्क 100 रुपए लीटर है, 80 से 100, पतंजलि का तो 80 आता, 80 से 100 रुपए लीटर गोधन अर्क है। और 1 लीटर अर्क के लिए 3 से 5 लीटर गोमूत्र चाहिए। मतलब 1 लीटर गोमूत्र की कीमत 25 रुपए हुई, 20 से 25 रुपए हुई। 20 से 25 रुपए की कीमत के गोमूत्र को 200 से 300 रुपए में समाज में प्रचारित कर दिया। 10 से 15 गुना बड़ी संख्या दिखा करके इन्होंने झूठ बोला। मतलब ये झूठ में पीएचडी करने वाले हैं। ये आर्थिक पहलू में और थोड़ा सा आगे जाते हैं। महाशय जी कह रहे हैं ये एक बिजनेस पर्पज के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसका अन्य कोई उपाय नहीं है, प्रयोग नहीं है। बिजनेस पर्पज में मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या गोमूत्र कहीं महलों से आता है? ये सामान्य किसान के घर से आता है, सामान्य गौशालाओं से गोमूत्र आता है। 8-8, 10-10 रुपए लीटर आता है, बाजार में 20 से 25 रुपए लीटर ये बिकता है। तो ये किसान की लाभ के लिए ये सारी चीजें हैं, किसी बिजनेसमैन के लिए नहीं है। और यदि आप ये कहो कि बिजनेसमैन लाभ ले रहे इसलिए गोमूत्र मत पियो, तो भैया कपड़ा बनाने वाले भी बिजनेसमैन ही हैं। कपड़े मत पहनो फिर आप। क्यों? क्योंकि वो लाभ ले रहे हैं। और मैं आज से ही आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप निर्वस्त्र घूमना प्रारंभ कर दीजिए यदि आप इस फॉर्मूले पर काम करते हैं। तीसरा आर्थिक पहलू मैं बताता हूं। कह रहे हैं गोमूत्र की कीमत तो बहुत ज्यादा है। आज कैंसर की जो दवा है, सामान्य से सामान्य दवा 4 से 5 हजार रुपए की आती है। एक टीका भी यदि आपको, एक इंजेक्शन भी यदि आपको चाहिए, और यदि थोड़ा सा आपको प्रिवेंट करना है अपने आपको कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो 60 से 70 हजार रुपए की दवा आती है। इस पर कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि ये विदेशी कंपनियां हैं, ये स्विट्जरलैंड आदि कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां, इसीलिए इन पर कोई नहीं बोल रहा। इस देश में किसानों का 8 रुपए पर दर्द हो रहा है और ये 60 से 70 हजार रुपए में दवा बेच रहे हैं, कोई समस्या नहीं इनको। ये तीसरा पहलू आर्थिक पहलू अनेकों गिनवा सकता हूं मैं, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ता हूं। महाशय जी ने कहा कि गोमूत्र और अल्कोहल में कोई अंतर नहीं है। गोमूत्र को अल्कोहल से कनेक्ट किया। कैसे किया? ये बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। ये बुद्धिमान इसीलिए कह रहा हूं, सबसे पहले इन्होंने कहा कि गोमूत्र जो है वो एंटी बैक्टीरियल है। कुछ रिसर्च ने ऐसा कहा है, कुछ लैब में ऐसा टेस्ट हुआ है, ये बात इन्होंने मान ली। मतलब मानते ये भी हैं, लेकिन बात को देखना आप कैसे घुमाएंगे। फिर दूसरी बात कहते हैं
एंटीबैक्टीरियल है लेकिन मनुष्य पर इसका प्रयोग नहीं हुआ है। फिर तीसरी बात कहते हैं कि जब मनुष्य पर इसका प्रयोग हो जाएगा तो हम भी इसको मान लेंगे। और फिर अंत में चौथी बात कहते हैं, जहां पर स्ट्रेस देते हैं, ये कहते हैं कि यदि मनुष्य पर इसका उपयोग हो भी गया और एंटीबैक्टीरियल वहां भी ये सिद्ध हो गया, तो भी एंटीबैक्टीरियल बहुत सारी चीजें इस दुनिया में, अल्कोहल भी एंटीबैक्टीरियल है, गार्लिक भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी चीजें एंटीबैक्टीरियल है। टॉयलेट साफ करने वाली भी एंटीबैक्टीरियल चीजें होती है, साबुन में भी होती है, कपड़े धोने वाला, नहाने वाला। तो क्या हर एंटीबैक्टीरियल चीज को हर किसी दवा में या हर किसी बीमारी में आप प्रयोग कर सकते हैं? टॉयलेट साफ करने वाले को पीने लग जाइए भैया, फिर क्या अंतर रह जाएगा? और फिर आपको पता चल जाएगा कि गोमूत्र पीते हैं तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, टॉयलेट साफ पीने वाला जो आप पी लेंगे तो आपका क्या हाशर होगा, वो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। तो ये मनुष्य पर प्रैक्टिकल अपने ऊपर आप कर कर देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा टेस्ट होगा हमारी ओर से। इस पर मैं थोड़ा सा बात बताता हूं आपको कोई भी बीमारी है, लिवर की है, किडनी की है, हार्ट की है, फेफड़ों की, जो मुख्य मुख्य ऑर्गन है उनकी बीमारी है, तो आप शराब नहीं पी सकते। एंटीबैक्टीरियल है, पी नहीं सकते। क्यों? बीमारी में हमारा लीवर अल्कोहल को तोड़ नहीं पाता। लेकिन आप गोमूत्र पी सकते हैं। डॉक्टर शराब को सीधा सीधा मना कर देंगे, गोमूत्र कहीं पर नहीं कहा कि यह मना है। क्यों? क्योंकि इसके विपरीत रिसर्चेज सबके पास आज उपलब्ध है, इसके विपरीत रिसर्चेज है। अब आपने कुछ वेबसाइट्स बताई थी, उन्हीं की रेफरेंस में दूंगा। वेबसाइट्स ये कहकर बताई थी कि गूगल पर गोमूत्र के बेनिफिट की बहुत सारी अनवेरिफाइड वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। इसीलिए आपने दो सर्च इंजन बताए थे, पबमेड और रिसर्च गेट, और कहा था यहां पर जाकर के आपको रिसर्च मिलेंगी और यहां पर आपको सही सही लेख और सही जानकारियां मिलेंगी। मैंने पबमेड पर ही गया और आपने कहा था काओ यूरिन बेनिफिट लिखना, मैंने लिखा काओ यूरिन और बेस्ट मैच निकाला। तो सबसे पहले जो ऊपर है रिजल्ट उसने शो किए, उन दोनों को मैंने खोला सिंपल, और रिसर्च गेट पर ही इसी प्रकार से मैंने दो लिंक को खोला। कुल मिलाकर 3 पबमेड के और 2 रिसर्च गेट के मैंने खोले थे। पांचों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। पांचों लिंक में जो बातें सामान्य आपको मैं बताता हूं निकल कर आ रही थी। लैब में टेस्टिंग हुई है, चूहों पर टेस्टिंग हुई है, क्योंकि हर चीज की टेस्टिंग मैक्सिमम चूहों पर होती है। तो टेस्ट होने के बाद ये निकल के आया कि गोमूत्र एंटीबैक्टीरियल है, गोमूत्र बायो एनहेंसर भी है, एंटीबैक्टीरियल ही नहीं है, बायो एनहेंसर भी है। और केवल बायो एनहेंसर नहीं है, गोमूत्र एफिशिएंसी को बढ़ाता है एंटीऑक्सीडेंट्स की, और केवल एंटीऑक्सीडेंट्स की एफिशिएंसी को ही नहीं बढ़ाता, ये पथरी में भी बहुत बेनिफिशियल है। और ना केवल कहते हैं तो ये इंसुलिन बनाने में सहायक होता, मतलब डायबिटीज को क्योर करने में गोमूत्र सहायक है। इतना ही नहीं, कैंसर से लेकर के डीएनए रिपेयर तक भी रिसर्च हुई है। एक पेटेंट तो अमेरिका में केवल इसी पर लिया गया है कि ये डीएनए को रिपेयर करता है और कैंसर और डायबिटीज में बहुत सहायक है। मतलब जिनके डीएनए में गड़बड़ है वो आज से ही गोमूत्र पीना शुरू करिए, डीएनए रिपेयर जरूर हो जाएगा आपका। और भी बहुत सारी रिसर्च निकल कर आ रही है, और सबके समक्ष जो वेबसाइट्स आपने दी थी, हमने वहां पर ही जो रिसर्च है उन्हीं को पढ़ा है, आपने साइड में सब देख ली, और कमेंट बॉक्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। फिर भी ये सारी रिसर्च गोमूत्र पर आखिर हो क्यों रही है? गोमूत्र पर दुनिया में 7 से 8 पेटेंट आपके समक्ष स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सिंपली आप इन पेटेंट्स जो है इनको कॉपी करिए, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और गूगल पर जाकर या पबमेड और रिसर्च गेट पर जाइए जैसा कि महाशय ने कहा था, और वहां पर जाकर इनको पेस्ट करिए और सर्च करिए पेटेंट के बारे में, किस देश में पेटेंट है और क्या रिसर्च दिखा करके पेटेंट लिया गया है, इसका क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है, आपको पता चल जाएगा। तो ये पेटेंट्स आपके सामने मैंने दे दिए हैं, इनको जाकर के आप अच्छे से स्टडी करिए, आपको गहराई से सारी बातें समझ में आएंगी। आखिरकार गोमूत्र पर इतनी रिसर्च हो क्यों रही है, प्रश्न ये उठता है। अब इनको छोड़िए, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज ये एंटीबायोटिक्स जो होती है संसार में, जो सारे के सारे रोगों पर नियंत्रण करने का काम करती है, वो एंटीबायोटिक्स
काम करना बंद कर रही है। डॉक्टर्स के सामने और एलोपैथी के सामने सबसे बड़ी समस्या है ये, और मानवता के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि एंटीबायोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया है और नए एंटीबायोटिक्स खोजे नहीं जा रहे हैं। बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो वो ये है कि हम छोटी से छोटी बीमारी में बचपन से ही, हमें कफ हुआ, हमें खांसी हुई, हमें सामान्य बुखार हुआ, हमने एंटीबायोटिक्स ले ली, डॉक्टर्स ने भी तुरंत एंटीबायोटिक्स अपनी जेब भरने के लिए लिख दी। इससे एंटीबायोटिक्स मनुष्य के शरीर में काम करना बंद कर देती है, और जब एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती है तो उसके बाद कोई भी ऑप्शन संसार में नहीं बचता। यह है एलोपैथी की सच्चाई। और आपने चारों तरफ से सारी की सारी चीजें, तथ्य, रिसर्च आपने देख ली होंगी स्क्रीन पर। एंटीबायोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया है। कैंसर जैसी बीमारियां, एड्स जैसी बीमारियां और भी अन्य भयानक बीमारियां फैल रही हैं और दवा काम नहीं कर पा रही है। इसीलिए गोमूत्र पर रिसर्च हो रही है, पूरे संसार में रिसर्च हो रही, पेटेंट लिए जा रहे हैं। ये भविष्य है मानवता को सुरक्षित रखने का। ये हिंदू मुस्लिम किसने बना दिया? ये मुद्दा धार्मिक किसने बना दिया? ये पॉलिटिक्स कब से हो गया? ये मुद्दा जिसने बनाया उसकी गलती है, लेकिन गोमूत्र को इस प्रकार से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्य है, जबकि सबके सामने स्पष्ट रूप से तथ्य और तर्क उपस्थित है। गोमूत्र पर निश्चित रूप से और गहराई से रिसर्च होनी चाहिए। जितना तंत्र, जितना पैसा एलोपैथी की दवाई खोजने में, उनको डेवलप करने में लग रहा है, उतना ही पैसा वैकल्पिक सोर्स तलाशने में लगना चाहिए। आयुर्वेद की अन्य जड़ी बूटियां तलाशने में लगना चाहिए, गोमूत्र पर लगना चाहिए। किस प्रकार की गाय के मूत्र में ज्यादा गुण होते हैं, क्या गाय को खिलाया जाए ताकि उसकी गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, एक्सपेंड किया जा सके। यह रिसर्च का विषय है, मानवता से जुड़ा विषय है। एंटीबायोटिक्स का यदि कोई विकल्प आज के समय पर पूरे संसार में दिखाई दे रहा है तो वो गोमूत्र दिखाई दे रहा है। गोमूत्र की बात छोड़िए, आपको कुछ सामान्य बातें ही बता देता हूं जो समझ में आ जाएगी। कीवुड फोर्ड, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, डेविल इन द मिल्क। ये पुस्तक आप पढ़ना, यदि आपके पास कुछ स्पेयर टाइम हो, कुछ फ्री टाइम हो, पढ़ना एक बार, पता चलेगा कि गायें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब ज्यादा दर्द होगा कुछ लोगों को। ये नेटिव जो इंडियन गाय हैं, देसी गाय जिनको बोल देते हैं, अलग अलग नस्लें हैं, गिर नस्ल है, राठी नस्ल है, और भी बहुत सारी साहिवाल नस्ल है यहां पर पाई जाती है। देसी भी नस्ल है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, और फ्रांस में भी देसी नस्ल, वहां की नेटिव नस्ल है। इनका दूध होता है A2 दूध, और यूरोप की अन्य कंट्री में जो गाय पाई जाती है उनका दूध है A1 दूध, जो अत्यंत घातक होता है, जो अन्य बीमारियां लागू हमारे शरीर में लेकर आता है। इसीलिए आज A2 दूध की बोतलें, A2 दूध, A2 घी बिक रहा पूरे संसार में, और बहुत ज्यादा प्राइस पर बिक रहा है। ये यहां की गायों की गुणवत्ता, उनकी दूध की गुणवत्ता है। और भारत के भी 14 से 15 राज्यों ने यह स्पष्ट रूप से मान लिया, जो जो खेती को बढ़ावा देने वाले हैं। हरियाणा में तो अभी पिछले दिनों में ही सारे के सारे पशु वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी। क्या ये महाशय इन वैज्ञानिकों से ज्यादा बड़े हो गए? क्या ये डॉक्टर्स से ज्यादा बड़े हो गए? क्या ये लैब में रिसर्च किसी काम की ही नहीं है? और कुछ प्रत्यक्ष बातें बताता हूं। ये कह रहे हैं मानव पर इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। कभी आपका गला खराब हो, मानवता के लिए बता रहा हूं, कोई अब कटाक्ष नहीं मार रहा हूं, कभी गला खराब हो, रात को एक ढक्कन आप गोमूत्र लीजिए और गले में लगकर जाए, सिप सिप करके लेना, तो सुबह आप उठेंगे, आपका गला किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन समाप्त हो जाएगा। तो इन्फेक्शन में मैं एक बात इंक्लूड करना भूल गया था, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में गोमूत्र बहुत लाभकारी होता है। ये भी रिसर्च में सामने आई है बातें। तो आप सब इस प्रकार की चीजों को जो जिस लोगों ने फैलाया है, लगता है उनके डीएनए में कहीं गड़बड़ आ गई है, तो गोमूत्र पीजिए, डीएनए रिपेयर आपका जरूर होगा। और सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाइए। पता तो लगे कि झूठ में पीएचडी करने वाले एंटी हिंदू लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए किस प्रकार से सरेआम झूठ बोलते हैं। एक पाखंड को दूर करने की बजाय अपना एक नया ही पाखंड चलाते हैं और अपनी विचारधारा को समाज में बड़ी बुद्धिपूर्वक फैला देते हैं, परोस देते हैं, और लोग अंधाधुंध उसको शेयर करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिन लोगों ने उस महाशय की वीडियो देखी हुई है। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और करावें ताकि इस देश में
दूसरी कैंसर की ट्रेन चलने से बच जाएं हम, ताकि इस देश में भविष्य में बड़ी बड़ी बीमारियां जो आने वाली हैं उससे पहले ही हम उनका इलाज अपने साधन संसाधनों से, अपने देसी आयुर्वेदिक और गोमूत्र से हम ढूंढ निकालें। 4-4 कैंसर के केस तो मुझसे पूछ लीजिए। 20-20 साल हो गए कैंसर हुए, गोमूत्र में हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं, गेहूं का जवारा पी रहे हैं, उन्होंने पेस्टिसाइड से निकली हुई रोटियां खानी बंद की हुई है, सब्जियां भी अपनी सब्जी उगा करके खाते हैं। 20 साल हो गए, कैंसर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और 70 से 80 हजार रुपए की जो दवा आती है उनको लेते लेते 1 साल में कैंसर का मरीज धराशायी हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए आपसे प्रार्थना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, नमस्ते जी।